देखो, अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, शेयर मार्केट की नॉलेज है, ठीक है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदते हो, बेचते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ईटीएफ खरीदते बेचते हो, बेसिकली अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक वर्ड जरूर सुना होगा, एक नाम जरूर सुना होगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है क्या चीज है, काम कैसे करता है, इंडिया में लीगल है कि नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि इंडिया में लीगल है कि नहीं है, हम लोग इसके ऊपर पैसा कमा सकते हैं नहीं कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आज इस चीज का आश्वासन देता हूं, इस चीज की कमिटमेंट करता हूं कि अगर ये वीडियो कोई 10 या 15 साल का बच्चा भी देख रहा होगा, तो आज उसको ये पता चल जाएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या चीज है ना। सिंपली मान के चलिए, जो आज आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला क्या रहेगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या चीज है, प्रॉफिट कैसे होता है इसके अंदर। उसके बाद भारत में, इंडिया में लीगल है कि नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे बिगिनर के लिए बेस्ट है कि नहीं है, यानी अगर कोई नया नवेला बंदा है, उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, या उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, या अपने स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए। बेसिकली आज ये जो वीडियो है, इन्हीं सब चीजों का राउंड घूमने वाली है। तो अगर आपको भी डीपली नॉलेज चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, काम कैसे करता है, तो स्वागत आपका हमारी इस वीडियो में। चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या चीज है। ध्यान से देखिएगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या चीज है। तो फॉरेक्स का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी कि एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले खरीदना या बेचना। इतना ही सिंपल है। मतलब कि अभी मैं अगर आपको डॉलर का रेट दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए डॉलर का भी क्या रेट चल रहा है, 95 रुपए 21 पैसे के आसपास अभी चल रहा है डॉलर का रेट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सामने, कि एक देश की करेंसी से दूसरे देश की करेंसी को खरीदना या बेचना। मतलब कि अगर आप लोग भारत में रहते हो, और अभी जो यूएस की करेंसी है, जो अमेरिका का डॉलर है, वो कितना है, 95 रुपए के आसपास है। तो जब आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए जाते हो, तो आप ये अनुमान लगाते हो कि यार अभी जो इसका डॉलर का रेट है 95 रुपए 21 पैसे की है, और अगर ये 97 रुपए हो गया, अगर ये 98 रुपए हो गया, तब तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। और यही का इसका अपोजिट होता है। अगर आपको लगता है कि यार ये रेट बहुत ज्यादा हो चुका है, अब ये रेट नीचे आएगा, यानी अभी 95 चल रहा है, 94 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। इतना ही सिंपल है बस। अब इसकी राउंड में आपको चीजें समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां तक आपको समझ में आएगा कि भैया फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट होती है, एक दूसरे की दूसरे देश की करेंसी से इनका लेना देना होता है। और एक चीज और देख के चलेगा दोस्तों, यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग हमेशा करेंसी पेयर में होती है, ये ध्यान रख के चलिएगा। मतलब कि जो फॉरेक्स एक्सचेंज में आप लोग जो इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं, करेंसी पेयर में होती है। मतलब कि जैसे देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस अगर आपको करना है, तो एक देश की करेंसी से दूसरे देश की करेंसी में यहाँ पे मतलब कहते हैं ना कि लड़ाई होती है। अगर डॉलर का रेट नीचे जाएगा तो आपको प्रिडिक्ट करना है, अगर नीचे गया तो आपका पैसा बनेगा, अगर ऊपर गया तो आपका पैसा बनेगा। बेसिकली आपको डिसीजन उसी पक्ष में लेना है जिस पक्ष में मार्केट मूव करेगी, दैट्स इट। आगे देखिए। अब देखिए, जो करेंसी का जो पेयर होता है ना दोस्तों, मैं यहां पे ये बताना चाहता था, जो पेयर है तो क्या होता है, जैसे यूरो प्लस यूएसडी, उसके बाद ये सारी करेंसी लिखी हुई यहां पे देखिए, यूएसडी प्लस आईएनआर। तो इन करेंसियों के आपको पेयर बनाने होते हैं, और आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि भैया जो मैं यहाँ पे प्रिडिक्शन ले रहा हूं, उस हिसाब से अगर मार्केट परफॉर्म करती है, अगर आप लोगों ने सटीक आइडिया लगाया, सटीक चीजों को सोचा, तो मार्केट अगर उसी हिसाब से बिहेव करती है, आपके तरीके से चलती है, तो आपका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, इतना ही सिंपल है। उसके बाद फॉरेक्स मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है। क्यों है? फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इंडियन स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं इसके सामने। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है फॉरेक्स मार्केट के सामने। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए जो इस मार्केट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर। जो लिक्विडिटी उठाम पटाम लगा रहता है। अभी पल भर में ऊपर, पल भर में नीचे, पल भर में ऊपर, पल भर में नीचे, यही सब चीज चलती रहती है। और जहां पे लिक्विडिटी ज्यादा होती है, तो आई एम श्योर आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, वहां पे क्या हो सकता है, जहां पे लिक्विडिटी होगी वहां पे प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब कि अगर आप लोगों का गैस, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे चीजों को प्रेडिक्ट किया है, अगर आपके डायरेक्शन में चल गई, तो आपका प्रॉफिट होना तो निश्चित है। लिक्विडिटी ऐसी चीज है कि आपको पल भर में प्रॉफिटेबल कर देगी और पल भर में लॉस कर देगी। अगर आपका प्रेडिक्शन सही है, तो आप लोग पैसा कमा सकते हो। इसके लिए आप लोगों को सीखना समझना बहुत जरूरी है। बिना सीखे समझे अगर आप लोग प्रिडिक्ट करोगे, तो आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये सीखना कैसे चाहिए, आपको यहाँ पे शुरुआती, आपको पहले मार्केट को देखो, सीखो कैसे मार्केट बिहेव कर रही है, ट्रेंड कैसे चल रहा है। और अगर आप इन सब चीजों को देखते हो ना, तो आप लोग कहीं ना कहीं अपने लिए एक अच्छा खासा मजबूत नॉलेज गेन कर रहे हो। और नॉलेज अगर गेन करोगे, तो भैया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 20 दिन तक मार्केट को लगे रहोगे, तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो ही जाएगा।
क्योंकि मार्केट में अगर आपको डिसिप्लिन तरीके से पैसा कमाना है तो मार्केट को सीखना समझना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में बिना सीखे समझे अगर आप लोग प्रिडिक्ट ही कर रहे हो तो फिर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। प्रिडिक्शन आपका मतलब कि खराब भी हो सकता है। अगर आपको लगा कि भैया अब जैसे डॉलर है, मान के चलिए एग्जांपल के लिए, अब ये डॉलर है 95 रुपए के आसपास का है, आप लोगों ने आज गैस कर लिया कि भाई 95 रुपए का डॉलर है, अभी मुझे लगता है कि 94 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो मानिए चले कि एक दिन दो दिन आपका प्रिडिक्शन आपका साथ दे भी दी, है ना, जो आप चीज प्रिडिक्ट कर रहे हो एक दिन दो दिन आपका साथ दे भी दी, मगर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो और ऐसे प्रिडिक्ट करते रहोगे तो फिर तो गेम नहीं बनने वाला है। इसके लिए आपको मार्केट को सीखना समझना बहुत जरूरी है, और बिना सीखे समझे अगर आप लोग करोगे तो लॉस होना तो निश्चित है। तो इसीलिए मार्केट को सीखो, कैंडल्स को सीखो, मार्केट की जो भी वॉलेटिलिटी रेट है उसको समझो, लिक्विडिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, इन सब चीजों को अगर आप लोग सीखोगे तो आप लोग अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की आपको बात बताऊं तो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी जो सेबी का डेटा बोलता है कि 95-94% लोग, कितना, 95-94% लोग अपना लॉस करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। उसका रीजन पता है क्या आप लोगों को? प्रिडिक्शन। लोग बिना समझे हाथ पैर के दिमाग लगाए हुए बस पैसा लगा देते हैं और लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मार्केट प्रिडिक्ट करने से बेटर है मार्केट को सीखो, वॉल्यूम को सीखो, लिक्विडिटी को समझो, मार्केट के ट्रेंड को समझो, न्यूज को देखो, न्यूज को कंटिन्यूअसली फॉलो करो, कौन सी न्यूज आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई वॉर किया कि नहीं किया, क्या मतलब ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है अपना मार्केट, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको फॉरेन का भी, अगर फॉरेक्स एक्सचेंज का भी सीखना है तो आपको ये फॉरेक्स ट्रेडिंग को आपको सीखना पड़ेगा। और एक चीज दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, इसको आप लोग हल्के मत लो। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो कारोबार होता है वो पता है कितना होता है? लाखों करोड़ों में नहीं होता है, खरबों डॉलर में होता है। जी हाँ दोस्तों, खरबों डॉलर में इसका कारोबार होता है। और इसके अंदर बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है वो इसके अंदर होती हैं, हेज फंड होती हैं, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं इसके अंदर। तो कुल मिला के अगर बेसिकली इतने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, तो भाई साहब यहाँ पे इनके चांसेस ज्यादा है कि ये लोग अपना कारोबार बनाएंगे, ये लोग अपना पैसा बनाएंगे। और आप उसके अंदर कितना रुपए लेके बैठे हो? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, दैट्स इट। भाई बैंक्स की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मल्टीपल जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, हेज फंड हैं, तो भाई साहब इनके सामने आप लोग कुछ भी नहीं हो। तो इसीलिए आपको सीखना समझना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं। और यही कारण है कि जो फॉरेक्स मार्केट है दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। क्योंकि भाई आप खुद देख रहे हो, जिसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, हेज फंड है, रिटेल ट्रेडर है, गवर्नमेंट्स हैं, बैंक्स है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस घुसे पड़े इसके अंदर। तो भाई ऑब्वियसली कि भैया खरबों डॉलर का तो बनेगा ही बनेगा मार्केट। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग काम कैसे करती है। देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग काम कैसे करती है, अब एक एग्जांपल के थ्रू मान के चलिए कि आज अभी जो यूएस का जो रेट है वो 95 रुपए का है। अभी मानो मैंने आपको लाइव डेटा में दिखाया ना, देखिए 95 रुपए 21 पैसे के आसपास की है, एकदम लाइव मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मान के चलिए कि भैया जो यूएस है, यूएस का जो डॉलर है वो भी 95 रुपए के आसपास का है। और अगर आपको लगता है कि इस समय डॉलर का मजबूत होगा और कीमत 95 की जगह 99 जा सकती है, तो आपका यहाँ पे बाय पोजीशन लेते हैं तो आपका अनुमान अनुमान साबित होगा और आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। समझे इस चीज को, सिनेरियो को समझे। मतलब कि अगर ये जो, अगर आप हम बात करें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग काम कैसे करता है, आप लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट किए, आप लोगों ने मार्केट के डेटा को देखा, आप लोगों ने मार्केट के ट्रेंड को देखा, वॉल्यूम को देखा, और हर चीज अगर आपके हित में आती है और आप लोग ये सोचते हो कि भैया जो मैंने सोचा है कि अगर यूएस का जो डॉलर है वो 95 की जगह अगर जाता है यहाँ पे 99 रुपए के आसपास, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। और वहीं अगर आप इसको ऑपोजिट सोचते हो कि अगर 95 रुपए का डॉलर है और अगर ये 92 रुपए के आसपास जाता है या अगर ये 90 रुपए के आसपास जाता है, तो फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि यहां पे क्या होगा, आप लोगों ने क्या सोचा कि अगर 95 का है तो 90 जाएगा, तो आप लोगों ने इसके कॉल साइड को तरफ देखा। और अगर आपको लगता है कि यार ऑलरेडी 95 है, मार्केट में बैड न्यूज आई पड़ी है, इतने बार इतने सारे वॉर चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार नहीं है 95 की जगह 92 चला जाएगा, 90 चला जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मगर जितना इजी मैं आपको बता रहा हूं उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है, और अगर आप लोग इसको सीखते समझते हो देन आप लोग इसके अंदर पैसा लगा सकते हो, अदरवाइज सीखना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं। देखिए इसका ऑपोजिट क्या है, अगर ये 95 की जगह 85 पे आ जाता है तो आपका यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने प्रेडिक्शन किया 99 रुपए का, यहाँ पे 99 रुपए का, मगर ये 95 की जगह कितना आ गया, 85 पे आ गया, तो भाई साहब यहाँ पे तो लॉस हो सकता है ना। तो इन्हीं सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
और आप अगर इन सब चीजों को देखते सुनते समझते हो तो आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा लोगे, इतना पैसा कमा लोगे, आप लोगों ने खुद नहीं सोचा होगा। आगे बात करते हैं, भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है कि नहीं है। सबसे बड़ा बात तो ये है, सुनिए क्या है, भारत में इलीगल है कि नहीं है। क्रिप्टो का बहुत बड़ा मतलब कि एक अलग ही मिथ चल रहा है मार्केट में। मतलब कि अगर मैं बात क्रिप्टो की बताऊं तो भैया क्रिप्टो में अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो 30% का फ्लैट टैक्स गवर्नमेंट को देना है, और अगर लॉस हुआ तो गवर्नमेंट हाथ खड़े कर लेगी, हमें नहीं पता। और अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो भैया 30% का आपको उनको देना पड़ेगा। लो भैया, यानी 100 रुपए का 30 रुपए उनको दे देना है कि लो मेरा प्रॉफिट हुआ, आप रख लो, अमीर बन जाओ। कुछ ऐसे काम करता है क्रिप्टो का। यहां पे देखिए कि अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में लीगल है कि नहीं है भारत में, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं है। क्या है? प्रतिबंध, यानी इलीगल नहीं है। कुछ इसके नियम कानून है जो आपको पता होने चाहिए। वो क्या है? देखिए, भारत में निवेश केवल सेबी और आरबीआई के नियमों के अनुसार एक्सचेंजों पे करेंसी डाइवर्सिफाई ट्रेड करते हैं। ठीक है, मतलब कि भारत में जो सेबी है, जो मॉनिटर करती है, जो आरबीआई है, जो रूल रेगुलेशन लगाती है, तो भाई कई एक्सचेंजों पे करेंसी जो है डेरिवेटिव ट्रेड को ले सकते हैं। अब डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान से बताता हूं, देखिए। उसके बाद दोस्तों क्या है यहाँ पे, विदेशी ब्रोकर। अब ब्रोकर का मतलब जिस ऐप के थ्रू या जो जिस ब्रोकर के थ्रू आप लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब जैसे क्या है कि मुझे मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो भैया मुझे ग्रो है, अपने इंडिया का ग्रो है, एपस्टॉक है, एंजल वन है, जीरोधा है। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर है जो सेबी में रजिस्टर्ड है। तो अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो जैसे कि मान के चलिए अनरेगुलेटेड फॉरेक्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, तो अगर इसमें अगर ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो तो उससे पहले आप लोग को नियम कानून आपको समझना बहुत जरूरी है। पता चले वहां पे प्रॉफिट भी हो गया और पैसे को रिडीम नहीं कर पा रहे हो, पैसा ले ही नहीं पा रहे हो, लॉस हो गया तो भी उसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो जो भी नियम कायदे कानून है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। और इन सब चीजों से बचने के लिए आपको हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज करना है जो कि रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म हो, जो लीगल हो और अच्छे तरीके से काम करते हो। सिंपल सा। अब बात करते हैं भैया, अगर कोई बिगिनर है तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। मतलब कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर कोई बिगिनर है जिसको मार्केट का नॉलेज ही नहीं है, फॉरेक्स कैसे काम करता है, तो अगर आप लोग बिगिनर हो, तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा शुरुआती में, आप देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉरेक्स मार्केट के बेसिक्स को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स मार्केट का बेसिक्स क्या है, बिहेव कैसे करती है। उसके बाद करेंसी जो पेयर है उसको आपको देखना पड़ेगा। पर पेयर का मतलब जो मैंने आपको यहां दिखाया था, कहा गया भैया, ये देखिए, ये जो मैंने आपको पेयर्स दिखाए थे, जैसे यूरो प्लस यूएसडी है, तो जैसे इंडियन रुपीस प्लस यूएसडी है, तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। पेयर्स को अगर आप लोग समझोगे, उसके बाद बिड प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है, यानी बिडिंग क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा मोड़ा स्टॉक मार्केट की नॉलेज है ना, इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये चीज मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, कि आस्क प्राइस क्या है, बिड प्राइस क्या है, आप लोग समझ रहे होंगे, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना सेल परचेस करते रहते हैं। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना बहुत जरूरी है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, एक मिनट में आपको दिखाता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा। अभी मैं यहाँ पे ग्रो का डीमेट अकाउंट ओपन करता हूं और आपको मैं दिखाता हूं। बहुत लोगों को लगता है कि ये सब चीजें बहुत सिंपल हैं। सिंपल हैं, देखो जो कर रहा होगा उसके लिए नो डाउट बहुत सिंपल होंगी, और जो नहीं कर रहा होगा ना, वो कैंडलस्टिक पैटर्न सोचता होगा, अरे क्या चीज है कैंडलस्टिक पैटर्न, यार होता क्या चीज है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ग्रो खोला और ग्रो का मैंने निफ्टी 50 यहाँ पे ओपन किया, और इसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, देखिए 1 मिनट के अंदर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ टर्मिनल पे, टर्मिनल में आपको चार्ट दिखाता हूँ और आप देखिए कि क्या होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। आप यहाँ पे देखेंगे सोचेंगे अरे यार ये क्या दिखा रहा है, ये तो अलग ही साइंस टेक्नोलॉजी चल रही है ना, आपको लगेगा। मतलब ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है। देखिए, अभी आपके सामने पूरा ग्राफ खुल गया। अब मान के चले कि ये देखिए यहाँ पे, अब एक कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखिए, ये जितनी भी चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जितने भी कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये क्या होती हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको। यही कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। मतलब कि इन कैंडल को आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि रेड कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल क्या है, ये डोज कैंडल क्या होती है, ये सारा आपको समझना पड़ता है। और अब ये समझते हो कि कैसे, ये आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ना, अब मार्केट को देखते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज रखते हो कि कैंडल्स कैसे बिहेव करती हैं, कैंडल्स का मूव कैसे होता है, तब आप लोग चीजों को प्रिडिक्ट करते हो और सही डायरेक्शन में अपना पैसा लगाते हो और पैसा बनाते हो। ठीक है, तो ये सब जो कैंडलस्टिक है ये आपको समझना आना चाहिए। देखिए, कहीं बड़ी कैंडल है, कहीं छोटी कैंडल है, मैं नाम बताऊंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो सिंपली समझ के चलिए कि जो कैंडलस्टिक है इनको देखना आपको आना चाहिए, सिंपल।
आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखते हो, स्टॉक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि अभी जो निफ्टी का मैंने आपको दिखाया, निफ्टी का रेट कहां चल रहा है, अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है 24,570। अब इसका आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कहां पे सपोर्ट कर रही है, कहां पे रेजिस्टेंस दे रही है। वहां से कॉल पुट ऊपर नीचे जा सकता है। तो इन सब तरीकों पे मार्केट डिपेंड करती है। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे भैया। और रिस्क मैनेजमेंट, ये एक मात्र ऐसा तरीका है ना, अगर आप लोगों ने इसको सीख लिया कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, काम कैसे करता है, तो अपना प्रॉफिट आप लोग बना लोगे। और एक सिंपल सा रूल आप लोग मान के चलो कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना है, ठीक है, अब मान के चले मैंने यहाँ का ऑप्शन ओपन कर देता हूं सो दैट कि आप लोग देख पाए। कहां गया। ये देखिए निफ्टी का मैंने 24,500 का मैंने पुट ओपन कर लिया, ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, एग्जांपल के लिए। अब मान के चलिए कि ये निफ्टी का जो चल रहा है 24,500 का पुट है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, कहां गया, ये रहा, कि क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट। अब मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप लोग मान के चले कि 24,500 का आप लोगों ने यहाँ पे पुट के अंदर पैसा लगा दिया, आप ये समझ रहे हैं कि मार्केट ये ऑलरेडी ऊपर है और मार्केट अब नीचे आएगी, तो आप लोगों ने क्या किया, पुट साइड के अंदर पैसा लगा दिया। लगाने के बाद क्या है, आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है। मतलब कि आप मार्केट पे कितना रुपए कमाने के लिए आए हैं और कितना रुपए लॉस करने के लिए आए हैं। और अगर आपको ये चीज पहले से ही क्लियर है तो आप लोग मार्केट के किंग बन सकते हैं। अगर आप ये सोचो कि मार्केट में पैसा लगा दिया, आप क्या सोचना है, ऐसा नहीं होता है। आपको अपना लॉस और प्रॉफिट आपको सेट करना पड़ेगा। और एक चीज और बताऊं, जितना लॉस कम रहे, जितना प्रॉफिट कम रहे, आपका प्रॉफिट ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका लॉस 1,000 रुपए का है और अगर आपका प्रॉफिट 1,000 रुपए का है, तो आप रेस के वो घोड़े हो जो लॉन्ग टर्म तक जाओगे। अगर आपका लॉस प्रॉफिट कुछ पता ही नहीं है, मार्केट की उस पे लगा रखे हो कि मार्केट जहां जाके रुकेगी वहां पैसा कट करेंगे, निकालेंगे, मत करो ऐसा। अगर आप लोग मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो, मार्केट में अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट समझना चाहते हो, तो आपको लॉस भी पता होना चाहिए और आपको अपना प्रॉफिट भी पता होना चाहिए कि भैया ये मेरा लॉस है, ये मेरा प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे लॉस आए तो कट कर दूंगा, अगर यहाँ पे प्रॉफिट है तो मैं कट कर दूंगा, दैट्स इट। अगर आप लोग इन सब तरीकों को सीखते हो ना, तो आप लोग मार्केट से पैसा बना लोगे। ठीक है, आगे देखिए, बिना सोचे समझे तो यार कोई फायदा ही नहीं है मार्केट में पैसा लगाने का। उसके बाद क्या भैया, अब रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है ये भी देख लीजिए। एकदम सिंपल मैं तरीका आपको समझाने का चाहता हूं। रिस्क मैनेजमेंट एक इतना सही चीज है ना, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो अपने कैपिटल को बचाने के लिए इन सब चीजों का यूज करते हैं। जो प्रोफेशनल होते हैं, जिनको पता है कि मार्केट मार्केट एक दिन की थोड़ी ना है, मार्केट तो आज भी खुलेगी, कल भी खुलेगी और परसों भी खुलेगी। तो मार्केट तो भैया लॉन्ग टर्म वालों के लिए है। और जो सपोर्ट, रेजिस्टेंट, आस्क प्राइस, बिड प्राइस, इन सब चीजों को कंप्लीट करता है, इन सब चीजों में नॉलेज रखता है, तो पैसा बना लेगा। रिस्क मैनेजमेंट जो समझता है वो अपना पैसा बना लेगा। और एक जो प्रिंसिपल लाइन है जो मुझे लगता है जो आपको पता होना चाहिए, क्या है, ट्रेडिंग में कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने इतना ही महत्वपूर्ण है। मतलब कि अगर आपका 20,000 का कैपिटल है और मार्केट में आप लोग लगे हो पैसा बनाने के लिए, तो अगर आपका पैसा नहीं भी बनता है ना कहीं वो 20,000 अगर बच गए हैं तो आपका प्रॉफिट ही है। समझ के चलिए कि अगर अगर आपका आज लॉस नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं फायदेमंद ही रहे ना भाई साहब। अगर लॉस हो गया, 20,000 कैपिटल अगर 18,000 बचा, 15,000 बचा, 10,000 बचा, 5,000 बचा, तो फायदा क्या है। तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना भी कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल काम ही है। आगे बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के फायदे क्या है, ये भी आप लोग एक नजर में देख लीजिए। भैया यहाँ पे हाई लिक्विडिटी मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट ऊपर नीचे चलती रहती है। उसके बाद क्या है, ग्लोबल मार्केट का आपको फायदा मिलता है। ग्लोबल का मतलब क्या है कि अब स्टॉक मार्केट क्या है, इंडियन बेस्ड है। इंडिया में जो भी यहाँ पे जितनी निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंकेस, ये सारी चीजें इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मगर जब आप ग्लोबल मार्केट में जाते हो तो यहाँ पे जो आपके ट्रेडिंग आवर्स है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और ट्रेडिंग आवर्स का मतलब कि भैया खुले ही रहते हैं, जब चाहो तब ट्रेडिंग करो, अपना पैसा लगाओ, पैसा बनाओ। यहाँ पे लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। और उसके बाद क्या है, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन रहती है। लंबे समय का आपको ट्रेडिंग आवर्स मिल जाते हैं। तो जैसे स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या है, 9:15 पे खुलेगी, 3:30 पे बंद हो जाएगी, है ना। इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा ही कुछ चल रहा है। मगर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 30 दिन, 24 घंटे, 7 दिन खुला ही रहता है। जहां मर्जी तो आप ट्रेडिंग करो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, रात को, नाइट, सब खुला रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, और उसके बाद क्या है दोस्तों, जितना हो सके उतना कम कैपिटल से अपनी शुरुआत करो। जितना कम हो सके उतना कम कैपिटल से शुरुआत करो, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रह सको मार्केट के अंदर। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के जोखिम क्या है, अभी तो सारे मैंने आपको क्या दिखाए, प्रॉफिट दिखाए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो इसके प्रॉन्स है, अब इसके माइनस पॉइंट क्या है, इसके जो कॉन्स है वो क्या है। अब देखिए, अब इसके जोखिम क्या है, मार्केट की वॉलेटिलिटी।
मतलब कि मार्केट की अगर वॉलेटिलिटी रेट ज्यादा है तो जिस हिसाब से प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ेंगे उस हिसाब से आपके लॉस होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ रहा है। लिवरेज का बड़ा लॉस होता है। अब होता क्या है कि अगर आप लोग 100 रुपए लगाओगे, 200 लगाओगे, आपको लिवरेज मिल जाता है 200x का, 150x तक का, 100x तक का। मतलब कि अगर आप लोग 200 रुपए लगा रहे हो और 100x कर देते हो तो उतना आपको लिवरेज मिल जा रहा है। तो लिवरेज मिलने से आपका लॉस भी उतना ही होगा, ये ध्यान रख के चलेगा। जितना जल्दी प्रॉफिट उतना जल्दी लॉस, ये सीखिए। इमोशनल ट्रेडिंग से आपको दूर रहना है। ये मत समझो कि मार्केट पूरा खुली है, पूरे घंटे खुली पड़ी है तो मैं जब कर तब पैसा लगा लूं, ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या है, बिना सीखे ट्रेडिंग करना अपना कैपिटल लॉस करने बराबर ही है, तो इसको समझ के चलिए। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। आगे क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल स्किल है जो आपको सीखना चाहिए। मैंने बताया था वीडियो के शुरू में ही कि सीखना समझना अगर आप लोग चाहते हो तो तब आप लोग इसके पर पैसा बना सकते हो, अदरवाइज कोई फायदा भी नहीं है। अब हम बात करते हो तो पूरा कंक्लूजन जो हम लोगों ने इस पूरे वीडियो के अंदर बखान किया, जो हम लोगों ने बातें किया, उसको समरी क्या चीज है अब देखिए, मान के चलिए क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग भैया क्या है, एक विशाल अवसरों का भरा मार्केट है, यानी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद क्या है, लेकिन सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो पहले से सीखे रहते हैं, जो प्रैक्टिस करते रहते हैं और डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। तो इनको इसका फायदा मिल जाता है, एडवांटेज मिल जाता है। और जो ये सोच रहे हैं कि तुक्का पे काम कर रहे हैं कि डॉलर आज मान के चले डॉलर 95 का है, 94 पे हो जाएगा, 93 पे हो जाएगा, तो प्रिडिक्शन आपकी सही होगी, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन सही होगी, मगर 11वें दिन ऐसा लॉस होगा कि जितना 10 दिन का अपना कैपिटल बनाया होगा ना, वो सेम डे लॉस हो जाएगा। मे भी आप लोगों ने बहुत चीजों कनेक्ट कर रहे होंगे, मुझे कमेंट बताना कैसा होता है कि नहीं होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट ये बता दूं, वन ऑफ माय फ्रेंड है जिसने फ्यूचर ऑप्शन किया था और उसने हफ्ते दिन नहीं 5 दिन तक उसने पैसा बनाया। और पैसा कितना बनाता था, 25,000, 30,000, 20,000, 22,000 ऐसे पैसा बनाता था। और एक दिन ऐसा था, उसने पता है लॉस कितना किया था, 2,40,000 के आसपास का। उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, उसने स्क्रीनशॉट दिया था कि देखिए मैंने यहाँ पे कॉल गलत ले लिया, यहाँ पे पुट गलत ले लिया, मार्केट के ऑपोजिट मैंने ट्रेंड कर रहा था। तो वो सब चीज मुझे दिखाया, 2,40,000 का लॉस था, जितना उसे पैसा कमाया नहीं, उसे कहीं ज्यादा पैसा लगा दिया। तो वो भी सिनेरियो है इसके अंदर। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या है, अगर आप बिगिनर हैं तो जल्दीबाजी की बजाय आप लोग फंडामेंटल को तैयार कीजिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखिए। और सफलता आपको तभी मिलेगी जब आपके पास नॉलेज आएगा, रिस्क मैनेजमेंट आपके पास होगा और पेशेंस होगा। तो आप लोगों को मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता, पैसा बना लोगे इंस्टेंट की, अगर आप लोग जल्दी जल्दी की नहीं सोच रहे हो तब। ठीक है, तो ये दोस्तों ओवरऑल हिसाब किताब। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या अच्छा लगा, क्या सीखने को मिला, फॉरेक्स ट्रेडिंग आसान है कि नहीं है, ये भी मुझे अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। और आप लोगों को मैं एक चीज यही बताऊंगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको सीखना समझना बहुत जरूरी है। कभी भी अगर आप लोग कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं पे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर लीजिएगा कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।